अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे. सो वेलकम टू दिस ICAW orientation session for the 2021 examinations of the advanced stage level of ICAW. My name is Lukman Rafiq and I am the principal here at Scriber College. ये जो आज ओरिएंटेशन सेशन रखने का मकसद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो ICAW की क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना और एट द सेम टाइम मजीद ये है कि किस तरह से ICAW की क्वालिफिकेशन एक ACCA का स्टूडेंट या एक ICAP का स्टूडेंट जो है वो परसू कर सकता है और अल्टीमेटली इस ICAW क्वालिफिकेशन का उसको एडवांटेज क्या कुछ होगा, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ, एज आई मेंशन, ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज ICAW की ओरिएंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड विच इज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ICAW के पूरा ओवरऑल क्वालिफिकेशन क्या कुछ है. देन उसके साथ साथ जो है, अगर एक ACCA का स्टूडेंट है या एक अगर ICAP का स्टूडेंट है तो किस तरह से ICAW की क्वालिफिकेशन को मतलब यानी कि अपने ACCA के कुछ पेपर्स अटेम्प्ट करके किस तरह से ICAW की क्वालिफिकेशन ले सकता है, और अगर कोई ICAP का स्टूडेंट है तो किस तरह से वो कुछ पेपर्स ICAW के अटेम्प्ट करके ICAW की क्वालिफिकेशन ले सकता है, इसको डिस्कस करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फ्रॉम द स्टार्ट ICAW करना चाहते होंगे, तो उनसे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगी. देन मजीद उसके अलावा ICAW में प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी और टीचिंग मेथोडोलॉजी हम क्या कुछ अडॉप्ट करेंगे, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज अपने इस सेशन के अंदर. सो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले अगर मैं कुछ थोड़ा सा ICAW के बारे में डिस्कस करूं, सो देखें, इट्स वन ऑफ दोज चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज जो कि दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज हैं. और ऑल्दो अगर आप इस नंबर्स को देखेंगे तो ये नंबर इज़ नॉट द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड. ACCA के मेंबर्स और स्टूडेंट्स वगैरह इससे ज़्यादा हैं, और इसी तरह से AICPA जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उसके भी स्टूडेंट्स वगैरह और मेंबर्स इससे कई ज़्यादा हैं. लेकिन देन अगेन ICAW की जो बॉडी है, उस ICAW की बॉडी, दो इट्स नॉट द लार्जेस्ट अकाउंटेंसी बॉडी, but it's one of the most supreme accountancy qualification that you would find across the globe. तो मतलब लाइक अगर आप देखें तो इट्स वन ऑफ दोज बॉडीज जो कि ट्रेंड सेटर्स हैं, जो कि रिसर्च में सबसे ज़्यादा आगे हैं, जो कि प्रोफेशन के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा आगे हैं. सो इट्स वन ऑफ दोज बॉडीज which is considered to be supreme, which has got a very strong presence amongst the employers, which is considered to be a prestigious qualification. It's one of those qualifications. अब ना इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ACCA करने के बाद, ICAP करने के बाद ICAW की क्वालिफिकेशन को परसू करते हैं. अच्छा, अब ना क्या रीजंस हैं कि जिनकी वजह से स्टूडेंट्स परसू करते हैं इस ICAW क्वालिफिकेशन को. तो देखें, एक बात तो ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास कुछ यूनिकनेस हो. अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको ICAP के मेंबर्स बहुत सारे मिलेंगे, आपको ACCA के मेंबर्स भी बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको ICAW के मेंबर्स कम मिलेंगे. तो एक ऐसी क्वालिफिकेशन करना जिस क्वालिफिकेशन को करने वाले लोग कम हो. नंबर टू, उस क्वालिफिकेशन के अंदर जना आपको अगर एम्प्लॉयर्स, आपको माशरा अगर इज्जत की निगाह से देखता हो और आपको अगर कॉम्पिटिटिव एज मिलता हो अमंगस्ट योर अदर पेयर्स, अदर योर कोलीग्स, तो फिर उस क्वालिफिकेशन को लोग इस पर्सपेक्टिव से भी करते हैं कि भाई हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी अमंगस्ट आवर कोलीग्स एंड ऑल दैट. सेकेंडली, बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं कि वो कहते हैं यार हमने CA पास कर लिया, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, ACCA पास कर लिया, 4 साल हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भूल गए हैं. एक तो ये कि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेना, नंबर टू है पढ़ के उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ जो है उसका अगर एग्जामिनेशन भी पास कर लिया जाए तो क्या ही बात होगी. तो बहुत सारे लोग इस पर्पस से भी करते हैं. और बहुत सारे लोग जो है वो अपने मतलब अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करने के लिए भी ICAW क्वालिफिकेशन करते हैं. तो मल्टीपल रीजन है जिनकी वजह से लोग
ACCA के बाद ICAW की क्वालिफिकेशन या ICAP के बाद ICAW की क्वालिफिकेशन को परस्यू करते हैं। नाउ अब एक अगर स्टूडेंट को ACA की क्वालिफिकेशन परस्यू करनी है, so what exactly are the things that he has to do? क्या कुछ करना पड़ेगा, उसको जरा डिस्कस करते हैं, उसको जरा देखते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए चार चीजें आपके सामने आपको नजर आ रही है, which is practical work experience, number two ethics and professional skepticism, the third one of them is accountancy, finance and business modules, और चौथी चीज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो अगर हम ACA की क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो आपको चार चीजें नजर आएंगी। क्या चार एसेंशियल्स हैं? नंबर वन ऑफ देम इज अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको ACA के लिए प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जी कितना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आगे जाके डिस्कस करते हैं। 450 डेज का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट इज देयर, जो अगली बात है वो अगली बात ये है कि आपको एग्जाम्स पास करने, सो यू नीड टू पास द एग्जाम्स। और उसके साथ साथ जो है इसका एक एथिक्स मॉड्यूल है, इस एथिक्स मॉड्यूल को आपको जो है वो फुलफिल करना है। और आखिरी जो चीज़ है दैट्स एक्चुअली अबाउट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सो इसको हम CPD भी कहते हैं, कि विच इज़ अबाउट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि आप कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बरकरार रखते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें। नाउ तो बेसिकली ये चार चीजें आपका जो ना ICAW क्वालिफिकेशन को, आई मीन दीज आर द फोर थिंग्स दैट मेक अप द ICAW क्वालिफिकेशन। अब नाउ अगर मैं थोड़ा सा ICAW के एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि आपको नजर आ रहा होगा ये तीन स्टेजेस हैं, जिसमें सर्टिफिकेट लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, एडवांस लेवल है। ये तीन स्टेजेस हैं ICAW की क्वालिफिकेशन के। अच्छा, अब ना अगर हम कुछ थोड़ी सी बात करते हैं तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखें ये तीन स्टेजेस के अंदर यू हैव गॉट सर्टिफिकेट लेवल, यू हैव गॉट प्रोफेशनल लेवल, अगेन यहाँ भी 6 पेपर हैं, यहाँ भी 6 पेपर्स हैं, और यहाँ पे आपके पास 3 पेपर्स हैं। अगर हमें सर्टिफिकेट लेवल की बात करें तो पूरी की पूरी ICAW की क्वालिफिकेशन जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के तौर पे जो है वो होती है। सो अब नाउ द होल ICAW क्वालिफिकेशन इज CBE बेस्ड, इट्स नॉट समथिंग के जो मैनुअल पेपर्स होते हो, अब पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है तो कैसे होता है? तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सेंटर बेस्ड होता था, लेकिन अब क्योंकि जब से कोविड आया है तो कोविड के बाद से दुनिया की तमाम अकाउंटेंसी बॉडीज ने अपने जो एग्जामिनेशन है उसको रिमोटली भी कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर उनको रिमोटली भी कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो उस केस के अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिस ICAW क्वालिफिकेशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको सारे के सारे पेपर्स जो है ये कंप्यूटर बेस्ड है। अब वो ये है कि सेंटर बेस्ड होते हैं, रिमोटली होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस के किस कंट्री के अंदर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, किस कंट्री के अंदर क्या हालात हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना दे आर ऑल इम्पोर्टेंट। ये तमाम की तमाम चीज़ें दे आर इम्पोर्टेंट। वो क्या कि मतलब कि किस कंट्री में आप हैं और किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आपके जिस कंट्री में आप बेस्ड होंगे उस तरीके से पेपर होंगे, बट होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, किस टाइम पे एग्जामिनेशन होते हैं? तो ये जो पेपर्स हैं विच इज़ बेसिकली द सर्टिफिकेट लेवल 6 पेपर्स, तो ये यूजुअली राउंड द ईयर होते हैं कि आप पूरा साल इन इम्तिहानात को दे सकते हो। ये आपके पास क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होते हैं, तो लाइक एवरी सिंगल क्वार्टर दीज पेपर्स आर डन। और ये जो पेपर्स हैं आपके केस स्टडी जो एडवांस स्टेज पेपर हैं, ये एडवांस स्टेज पेपर्स आपके पास दे आर डन इन जुलाई एंड दे आर डन इन नवंबर। सो दिस इज व्हाट इट इज कि जुलाई और नवंबर के अंदर एडवांस स्टेज के इम्तिहानात होते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ICAW के अंदर एक ACCA पास करे हुए स्टूडेंट को
और एक आईकैप के मेंबर को किस किस तरह से एग्जाम्शंस हैं, क्या कुछ है। तो उसके लिए देखें, एक चीज़ ये है कि जो भी लोग एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम के तमाम एसीसीए के स्टूडेंट्स को क्रेडिट फॉर प्रायर लर्निंग मिलता है। और उसमें अगर तो आप एसीसीए एफिलिएट हैं तो आपको आईसीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट स्टेज पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। सर्टिफिकेट स्टेज पूरा एग्जाम्प्ट होने के साथ साथ जो है, दूसरी चीज जो आपके पास होती है, वो दूसरी चीज आपके पास होती है कि प्रोफेशनल लेवल के ऑलमोस्ट सारे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन पेपर। और आपको एडवांस स्टेज के 3 पेपर्स देने होते हैं, तो इन टोटल आपको 4 पेपर्स होते हैं जो कि अटेम्प्ट करने होते हैं। ये प्रोफेशनल स्टेज का कौन सा पेपर होता है जो एग्जाम नहीं होता? तो दैट इज बेसिकली दिस टैक्स कॉम्प्लायंस, सॉरी, ये बिजनेस प्लानिंग एंड टैक्सेशन का जो पेपर है, ये वाला एग्जाम नहीं होता। ये पेपर किन बच्चों को एग्जाम्प्ट हो जाता है? जिन्होंने एसीसीए में F6 का पेपर अटेम्प्ट किया होता है, उनको ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है, अदरवाइज ये पेपर एग्जाम्प्ट नहीं होता। सो अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एन एसीसीए बैकग्राउंड और आपने अगर P6 नहीं दिया हुआ तो आपको 4 पेपर्स अटेम्प्ट करने होते हैं, और अगर आपने P6 दिया हुआ तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे। आई रिपीट, अगर आपने P6 दिया हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर, द नेक्स्ट सिचुएशन इज कि आपके पास जो नेक्स्ट सिचुएशन होती है वो ये होती है कि क्या एसीसी अगर एक स्टूडेंट पार्ट क्वालिफाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट मुझे सारे पेपर्स मेरे पास नहीं हुए, मेरे एसीसी के अंदर जो है वो 11 पेपर्स पास हुए हैं आउट ऑफ 13, कैन आई क्लेम एग्जाम्पशन? यस, यू विल क्लेम एग्जाम्पशन। तो मुझे कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी? तो दैट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि पेपर टू पेपर एग्जाम्पशन है। मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर एसीसी में किसी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास नहीं हुआ है, यानी एसबीआर पास नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रेलेवेंट पेपर है उसकी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट का एसीसी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पास नहीं हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली रेलेवेंट एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या आई कैप वालों के लिए एग्जाम्पशन है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आई कैप के मेंबर्स के लिए एग्जाम्पशन है, इसके अलावा कैफ क्वालिफाइड के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सी फैप के पार्शियल पेपर्स के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अगर एग्जाम्पशन है तो सिर्फ और सिर्फ आई कैप के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एग्जाम्पशन है। अच्छा भाई, क्या किसी और क्वालिफिकेशन के लिए भी एग्जाम्पशन है? यस, आईसीडब्ल्यू सिमा वालों को भी एग्जाम्पशन देता है, मुख्तलिफ बॉडीज के एमबीए वालों को भी एग्जाम्पशन देता है। तो उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए? तो आप जाएं आईसीडब्ल्यू की वेबसाइट पे, विच इज icw.com, और उस वेबसाइट पे जाके यू कैन एक्सप्लोर द सीपीएल डायरेक्टरी। आप आईसीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाके जो है वो सीपीएल डायरेक्टरी इज समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो। तो आप सीपीएल डायरेक्टरी के थ्रू जो वो क्या करेंगे, आप सीपीएल डायरेक्टरी के थ्रू देख लेंगे कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन पे एग्जाम्पशन है। बट मैंने आपको जनरली बता दिया कि अगर कोई स्टूडेंट आईकैप का है तो आईकैप के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक चीज याद रखिएगा कि आईकैप का स्टूडेंट जो है उसको मेंबरशिप के ऊपर ही जो है वो एग्जाम्पशन मिलेगी, कैफ क्वालिफिकेशन पे नहीं मिलने वाली। सही है। इसी के साथ साथ जो है अगर कोई सी फैप के कुछ पेपर्स पास हैं उस पर भी नहीं मिलने वाली। व्हाट इज द एग्जाम्पशन फी? व्हाट इज द एग्जाम्पशन फी फॉर द एफिलिएट्स? एसीसीए के जो एफिलिएट्स होते हैं, तो देखें एसीसीए के एफिलिएट्स के लिए जो एग्जाम्पशन की फी है, वो एग्जाम्पशन की फी जो है वो माफ है, दैट इज जीरो। यू डोंट हैव टू पे एनी एग्जाम्पशन फी। मैं रिपीट करता हूँ, आपको कोई एग्जाम्पशन की फी नहीं पे करनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या मतलब? हाँ, अगर आप एसीसीए स्टूडेंट हैं या आप अगर एसीसीए के मेंबर हैं तो आपको कोई भी एग्जाम्पशन की फी पे नहीं करनी पड़ेगी। सॉरी, अगर आप एसीसीए के स्टूडेंट हैं या आप एसीसीए के एफिलिएट हैं, यू डोंट हैव टू पे एनी एग्जाम्पशन फी। बट अगर आप एसीसीए के मेंबर हैं तो बीइंग अ मेंबर आपको जो है वो आईसीडब्ल्यू के जितने पेपर्स भी आपको एग्जाम्प्ट होंगे, और वो कितने पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे, तो आपको 12 पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, अप्रोक्सीमेटली 79 पाउंड इज द एग्जाम्पशन फी दैट यू हैव टू मेक फॉर ईच एंड एवरी पेपर। तो अगर आप आईसीडब्ल्यू के अंदर एसीसी मेंबरशिप के रूट के थ्रू जाते हैं तो आपको इतनी फी पे करनी पड़ेगी फॉर एवरी सिंगल पेपर जिसकी आप एग्जाम्पशन लेते हैं। आई रिपीट, फॉर एवरी सिंगल पेपर जिसकी आप एग्जाम्पशन लेंगे। नाउ आईकैप और एसीसीए के लिए एक पाथवे रूट है, और उस पाथवे रूट के अंदर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली अगर आपको आईकैप का मेंबर बने हुए 5 साल हो चुके हैं या आपको एसीसीए का मेंबर बने हुए 5 साल हो चुके हैं, तो उस केस के अंदर होता यह है कि यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एनी एग्जामिनेशन।
आपको कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना होता, बल्कि एक असेसमेंट होता है जिसमें कुछ तीन क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम द आईसीडब्ल्यू टीम। वो क्या क्वेश्चंस होते हैं? वो आईसीडब्ल्यू बेसिकली क्या कर रहा होता है? आईसीडब्ल्यू कहता है कि यार एक बंदा जिसने 5 साल हो गए उसको एसीसी मेंबर बने हुए, एक बंदा जिसको 5 साल हो गए आईकैप का मेंबर बने हुए, तो हम समझते हैं कि उस बंदे की काबिलियत और सलाहियत इतनी ज्यादा है कि उस बंदे को हम जो है वो अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एग्जामिनेशन। लेकिन बिफोर वी अवार्ड द मेंबरशिप टू दोज पीपल, हमें उस मेंबरशिप को अवार्ड करने से पहले जो है वो ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या वो बंदा इस काबिल है कि उसको मेंबरशिप दी जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए करते ही हैं कि आपसे आईसीडब्ल्यू के बेसिकली कुछ स्पेसिफिक इनके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये आपसे ये सवालात पूछते हैं कि भाई आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं और क्या क्या आपने जो ना वो वर्क रोल्स प्ले किए हैं, किस किस तरह से आप समझते हो कि आप जो है वो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई है और होती रहती है और आइंदा आने वाले वक्तों में होगी। एक्स वाई जेड ये बेशुमार तरह के सवालात होते हैं जो कि आपसे वो पूछते हैं, जिसके आपको रिटन आंसर्स देने होते हैं। अगर तो आपका सेटिस्फैक्ट्री सबमिशन होता है तो आपका ये जो असेसमेंट होता है ये पास हो जाता है और आपको आईसीडब्ल्यू की मेंबरशिप मिल जाती है। अब ना सवाल ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तो अब हम एसीसी क्वालिफाई कर लिया तो हम क्या करें? क्या हम जो है वो 5 साल इंतजार करें और फिर उसके बाद आईसीडब्ल्यू का पाथवे रूट ले लें? आपकी मर्जी है। अगर इफ यू कैन वेट फॉर 5 ईयर और आप समझते हैं कि आपको जो है वो 5 साल तक आईसीडब्ल्यू ना होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा तो सही है। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट आप समझते हैं नहीं भाई मैं तो बड़ा अप टू डेट हूँ, मेरे पास आईफआरएस की भी परफेक्ट किस्म की नॉलेज है, मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है, मेरा बड़ा स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी है और मैं नहीं समझता कि मुझे आईसीडब्ल्यू के पेपर्स दे के कोई ऐसा सच फायदा होगा। तो फिर आप सही वेट करें 5 साल के लिए, फिर आप वेट करें और 5 साल वेट करने के बाद आप पाथवे रूट के थ्रू मेंबरशिप ले लें। सो यू हैव गॉट अ चॉइस, आइदर यू कैन गो फॉर क्रेडिट फॉर प्रायर लर्निंग, जिसमें आप जो है वो क्रेडिट लें मतलब एग्जामेशन लें, एग्जामेशन लेने के बाद कुछ जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं वो आप अटेम्प्ट कर दें। ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या है? पाथवे का रूट, कि आप पाथवे के रूट पे चले जाएं और उस पाथवे के रूट के थ्रू आप ये देख लें कि भाई मतलब शुड यू ऑप्ट फॉर दिस मेंबरशिप और नॉट। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट दिस आईसीडब्ल्यू एडवांस स्टेज एग्जामिनेशन। तो एडवांस स्टेज एग्जामिनेशन के अंदर जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा कि 3 पेपर्स हैं, विच इज अ पेपर ऑन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, विच इज अ पेपर ऑन स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, एंड द थर्ड पेपर इज अ केस स्टडी पेपर। तो अगर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि यार कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन में क्या है। ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के एग्जामिनेशन की वेटेज आपके सामने गिवन है, जिसमें कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कॉम्प्लायंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अप्रोक्सीमेटली 10%, ऑडिट एंड एश्योरेंस का एरिया है 30 से 40% और एथिक्स है। तो अपना व्हाट इज दिस पेपर? इस पेपर के अंदर आपको एग्जामिनर जो है वो भरपूर किस्म से सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछता है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछने के साथ साथ आपको मजीद एक और काम ये करता है कि आपको बड़े ठीक ठाक तरीके से जो है वो ऑडिट को भी टेस्ट किया जाता है। आई रिपीट, बड़े ठीक ठाक तरीके से ऑडिट को भी टेस्ट किया जाता है। तो मतलब लाइक द एग्जामिनर गोज अबाउट टेस्टिंग योर रिपोर्टिंग नॉलेज, द एग्जामिनर गोज अबाउट टेस्टिंग योर ऑडिट एंड एश्योरेंस नॉलेज। ये तमाम की तमाम चीज़ें टेस्ट करता है और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको पेपर्स आते हैं। तो जनरली स्पीकिंग जो है वो 3 क्वेश्चंस होते हैं, with one of the question being 40 marks, and the question number 2 to question number 3 is from 28 to 32 marks each। तो एक पेपर जो है प्योरली रिपोर्टिंग के ऊपर आता है। उसके अलावा जो दूसरा पेपर है वो दूसरा पेपर आपके पास जो है उस पेपर को जो एग्जामिन किया जाता है वो कुछ इस तरीके से एग्जामिन किया जाता है कि इट्स इट्स एक्चुअली रिपोर्टिंग के ऊपर जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है दैट इज प्योरली ऑडिट, और तीसरा जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो दैट इज मिक्सचर ऑफ रिपोर्टिंग प्लस ऑडिट। ये 3 चीजों का मिलके जो है वो आपको सवाल बनता है।
ओके जी, तो दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पेपर इज एग्जामिन्ड। देखें, अगर आपके कोई भी सवालात हों, सो यू पीपल कीप ऑन आस्किंग दोस क्वेश्चंस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है। अब ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट पेपर, क्या ये जो पेपर है, इज दिस पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर या ये बिजनेस मैनेजमेंट पेपर है? ये क्या पेपर है? ये पेपर भाई एक खिचड़ी है, ये मिक्सचर है। क्या मतलब ये मिक्सचर है? इस पेपर के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है मींस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, इसमें जो है रिपोर्टिंग भी है, इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है, इसमें अदर अश्योरेंस भी है लाइक ड्यू डिलिजेंस वगैरह वगैरह, इसमें एथिक्स भी है, इसमें तमाम की तमाम चीज़ें। तो अगर हम इस पेपर की बात करते हैं तो ये बड़ा मिक्सचर टाइप ऑफ अ पेपर है, जिसको अगर एसीसीए के पेपर से कंपेयर किया जाए तो एसीसीए का F9, एसीसीए का F5, एसीसीए का SBL, एसीसीए का P5 और P7 और P4, इन सब से मिलजुल के एक पेपर बनता है। बड़ा जबरदस्त पेपर है, बड़ा जनरल पेपर है, बड़ा आपको स्ट्रेटेजिक माइंडसेट डेवलप करके देता है। सो इट्स वन ऑफ दोज पेपर्स जो कि मजे का पेपर है, जिसको पढ़ने में, जिसको पढ़ाने में वाकई बड़ा जबरदस्त मजा आता। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट इज अनदर पेपर। देन फिर तीसरा जो आपका पेपर है, दैट्स एक्चुअली अ केस स्टडी एग्जामिनेशन। अच्छा, इस केस स्टडी के लिए मैं थोड़ी सी एक बात कर दूं कि केस स्टडी एग्जामिनेशन जो है ना, वो एज ए स्टूडेंट आप जो है ना वो दो सूरतों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब नंबर वन पॉइंट है कि आपके पास आईसीडब्ल्यू का जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ना वो 3 साल की है, कुछ केसेस के अंदर 2 साल की हो जाती है। तो मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट सेज इज कि जब आप अपने लास्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में होते हो ना, जब आपने लास्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में होते हो, यानी 2 साल हो गए या फिर 1 साल हो गया, अगर 2 साल आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो जब आप अपने लास्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर होते हो तो उस साल में जाके आप केस स्टडी का पेपर दे सकते हो। उसके अलावा आप केस स्टडी का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको केस स्टडी का पेपर अटेम्प्ट करना है तो केस स्टडी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए क्या चीज़ है कि आपके, एक तो नंबर वन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होना चाहिए। और वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि उसमें जो है ना बेसिकली आपको ये 2 साल हो चुके हो अगर आपका 3 साल का टोटल है, और आपका 1 साल बाकी हो अगर आपके जो है वो 2 साल का टोटल एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केस स्टडी का पेपर कैसा होता है। 4 घंटे का एग्जाम होता है। मैं माजरत इसको बताना भूल गया कि यहाँ पे ये 3.5 घंटे के पेपर होते हैं। जो SBM वगैरह का पेपर होता है, इट्स 3.5 आवर पेपर। 4 घंटे का पेपर है। क्या करना है आपने? एक ऐसा पेपर है जिसमें फाइनेंशियल बिजनेस एनालिसिस सब कुछ मौजूद है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी आएगा, एक्विजिशन भी आएगा, डिसीजन मेकिंग भी आएगा, रिपोर्टिंग की इम्प्लीकेशन भी आएगी, इम्पैक्ट ऑन की रेशियोज भी आएगा, सब कुछ आएगा। तरीका क्या होता है? एग्जाम से 4 हफ्ते पहले, एग्जाम से 4 हफ्ते पहले, वैसे हमारे पास 6 हफ्ते पहले आ जाता है, आईसीडब्ल्यू आपको एडवांस इंफॉर्मेशन सबमिट करता है। आईसीडब्ल्यू आपको एडवांस इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है। वो एडवांस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, एक 20 पेज की, 25 पेज की, 30 पेज की केस स्टडी होती है। उस 20, 25, 30 पेज की केस स्टडी को आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और जब आप उस 20, 25, 30 पेज की केस स्टडी को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद आपके पास होता यह है कि आपको यू गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड। और जब वो इंडस्ट्री का आइडिया आपको हो जाता है कि यार दिस इज द इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड, तो उसके बाद आप क्या करते हो? आप करते ही हो कि आप जो है आपको जब इंडस्ट्री का आइडिया हो जाता है तो उस इंडस्ट्री के आइडिया होने के बाद आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि यार अब नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कुछ तरीके से कि हमें बेसिकली जो है एग्जाम में रेडी रहना है कि एग्जाम में एक छोटा सा शॉर्ट सिनेरियो आएगा विच इज गोइंग टू बिल्ड अप अपॉन वट एवर दैट हैज बीन एग्जामिन्ड इन दिस केस स्टडी। और उसको बिल्डअप होने के बाद जो है वहाँ पे कुछ 3 सवालात होंगे जो हमें आंसर करने होंगे। सो अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। इसमें इसको पास करने के लिए नॉलेज से ज़्यादा आपको टेक्निकल, आपकी एप्लीकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपको टेक्निक आनी चाहिए। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू इनेबल यू टू पास। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने पहले, खैर पहले भी बता दी, अब इसमें एक थोड़ी सी एडवांस चीज है
कि एग्जाम कब होते हैं, तो एडवांस स्टेज के एग्जाम जुलाई के 3rd वीक में होता है और नवंबर के 1st वीक में होता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार क्योंकि आईसीडब्ल्यू के कोविड की वजह से हर किसी के पेपर्स अफेक्टेड थे, तो आईसीडब्ल्यू के पेपर्स भी अफेक्टेड थे और उसकी वजह से आईसीडब्ल्यू के पेपर इस बार अगस्त के एंड में हुए थे। और सिमिलरली नवंबर वाले जो अटेम्प्ट थी दैट वाज हेल्ड इन दिसंबर। दैट्स हाउ थिंग्स वेंट अबाउट दिस टाइम। अच्छा भाई, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आईसीडब्ल्यू बनना है तो ट्रेनिंग भी करनी है। ट्रेनिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है? तो आईसीडब्ल्यू की ट्रेनिंग के लिए दो चीजें होती हैं। एक तरीका होता है ऑथराइज ट्रेनिंग एम्प्लॉयर, दूसरा होता है ऑथराइज ट्रेनिंग प्रिंसिपल। क्या मतलब? या तो आप आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड किसी फर्म के अंदर चले जाएं, यानी बहुत सारे इदारे जो आईसीडब्ल्यू के अप्रूव्ड होते हैं, फर्म हो गई, कंपनीज हो गई, अगर तो वो आईसीडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दें तो आप उस इदारे के अंदर चले जाएं। एक ऑप्शन तो ये। तो एक तो ये कि आप आईसीडब्ल्यू अप्रूव्ड फर्म के अंदर चले जाएं, उधर आप जो है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लें और उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर जो है आप अपने आप को एज एन आईसीडब्ल्यू स्टूडेंट रजिस्टर करा लें। ऑल्टरनेटिवली एक ऑथराइज ट्रेनिंग प्रिंसिपल हो सकता है। वो ऑथराइज ट्रेनिंग प्रिंसिपल कौन होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हो, अब वो आईकेप का मेंबर भी हो सकता है, वो आईसीडब्ल्यू का मेंबर भी हो सकता है, वो एसीसीए का मेंबर भी हो सकता है, जो भी आईफैक की अप्रूव बॉडीज होती हैं अगर उसका कोई मेंबर हो, तो उस मेंबर के केस के अंदर क्या होता है कि दैट पर्सन, यानी कि अगर कोई वो स्पेसिफिक बॉडी का मेंबर हो तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो आईसीडब्ल्यू के साथ, और आईसीडब्ल्यू के साथ रजिस्टर करवाने के साथ साथ आप अपने आप को ये शो कर सकते हो कि मैं इसके जेर परस्ती काम कर रहा हूँ, जेर सरपरस्ती काम कर रहा हूँ, और इसके जेर सरपरस्ती काम करते हुए आप जो है वो अपना उसके अकॉर्डिंगली जो है मतलब यू कैन गेट योर सेल्फ एज अपना एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। अच्छा, अब नाउ ये एक्सपीरियंस काउंट करवाने के लिए क्या करना है? तो देखें, आईसीडब्ल्यू वैसे कहता है 450 डेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब हमारे बच्चे कहेंगे यार 450 डिवाइड बाय 365, तो हमारे बच्चे तो क्या कहते हैं? हमारे बच्चे कहते हैं कि भाई 450 डिवाइड बाय 365, इसका मतलब मैंने तो जो है ना 1.23 ईयर में आईसीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस खत्म कर देना है, कवर कर लेना। तो आईसीडब्ल्यू कहता है ऐसे नहीं है भाई, कम से कम जो है ना आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर तो जो है वो आप एसीसीए मेंबर हैं तो बीइंग एसीसीए मेंबर जो है ना वो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो 300 देना है। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इज आईसीडब्ल्यू कहता है यार 1 साल में बेटा 150 दिन काम कर सकते हो, उसमें छुट्टियां आ गई, उसमें वीकेंड्स आ गए, उसमें जो है वो आपका एक वर्क शेड्यूल आ गया, कुछ भी एग्जाम लीव्स आ गई, फला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस जो काउंट होता है ना जितने घंटे, वो आपके पास 300 डेज है फॉर इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ एसीसीए मेंबर, और इन द केस ऑफ नॉर्मल एसीसी एफिलिएट वगैरह 450 है, यानी कि 3 साल। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट आईकैप बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी रीजन है कि उस स्टूडेंट की आर्टिकलशिप काउंट हो जाती है। उस स्टूडेंट की जो आर्टिकलशिप उसने अपनी ऑडिट फर्म के अंदर जो करके आया होता है, उस आर्टिकलशिप को आईसीडब्ल्यू काउंट कर लेता है। यानी एक आईकैप मेंबर को आईसीडब्ल्यू के लिए सिर्फ पेपर पास करने हैं, उसको अलग से किसी ऑडिट फर्म में जाके एक्सपीरियंस नहीं लेना। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा भाई, अब ना आईसीडब्ल्यू की जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो किस तरह से होगी? तो ये मेरा थोड़ा सा अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव आईसीडब्ल्यू की एडवांस स्टेज को इंट्रोड्यूस कराना था। तो माई सेल्फ लुकमान रफीक, आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर 12 years, मल्टीपल क्वालिफिकेशंस पास करी हुई मैंने, विच इंक्लूड्स ACCA, ICW, CIMA, ये मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन 12 years, और आईसीडब्ल्यू का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 7 साल से ज़्यादा है। अब तो अप्रॉक्सीमेटली 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं कि मैं आईसीडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन को टीच कर रहा हूँ। और ये जो दोनों पेपर्स हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और एसबीएम जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है, ये दोनों सब्जेक्ट्स को मैं खुद ही टीच करूंगा। द वे वी वुड बी कंडक्टिंग दीज क्लासेस इज, ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि ऑल्दो पिछले साल हमने इन क्लासेस को फिजिकली भी कंडक्ट किया था, बट मैं ये समझता हूँ कंसिडरिंग के जिस तरह से
अब माहौल हो चुका है जिस तरह से, अब जो है वो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर जिस तरह से चेंज हो चुका है, तो प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स को अब आके फिजिकली क्लासेस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी, दे वुड बी कंडक्टेड लाइव, प्लस access to the recorded lectures would be provided to all the students through our LMS. जो additionally we provide WhatsApp support, कि जो भी आपके मसले मसाइल होते हैं तो we provide WhatsApp support also. The classes का schedule क्या होगा वो आपके सामने है. How do we charge? How much do we charge? We charge a fee of 30,000 per subject. अगर कोई स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट को कंप्राइज करता है, अपना को दोनों सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करता है, सो वी गिव अ डिस्काउंट. वो थोड़ा सा एक डिस्काउंट होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन डिस्काउंट. और अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, if he wishes to pay, so that's going to be a $200 fee that we will be charging for it. अब नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं. अगर मुझे ICW करना है, शुड आई अटेम्प्ट CR इन जुलाई, शुड आई अटेम्प्ट SBM इन जुलाई या नवंबर, या क्या करूं. तो मेरा जो सजेशन है ना, वो मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों पेपर्स अभी पढ़ लें, और दोनों पेपर्स पढ़ने के बाद जो है ना, एक पेपर आप जुलाई में अटेम्प्ट करें और एक पेपर आप जो है वो नवंबर में अटेम्प्ट करें. उसकी रीज़न है कि ICW के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके मामलात पे यूज टू होने के लिए. और उसमें मेरा सजेशन ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना, ये SBM का पेपर जुलाई में दे दे और CR का पेपर नवंबर में दे दे. क्योंकि मैं कोर्स तकरीबन जो है, आई विल बी एंडिंग माई कोर्स इन जून 2021. सो आई विल बी गिविंग यू अ मंथ्स टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर. तो वो बच्चे जो अभी पढ़ाई करेंगे नवंबर के लिए, हम स्पेसिफिकली अलग से क्लासेस नहीं कंडक्ट करेंगे. मतलब वी वुड बी कंडक्टिंग मेजरली फॉर जुलाई, क्योंकि नवंबर में बहुत शॉर्ट टाइम हो जाता है. तो आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी. क्लासेस कंडक्ट होने के साथ साथ होगा क्या कि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है ना, CR हो गया, SBM हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट का कोर्स हम जुलाई में, जून में कंक्लूड कर देंगे. आप जुलाई में SBM का पेपर दें, नवंबर में CR का पेपर दें, यू वुड हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर CR, बिकॉज CR थोड़ा सा डिफिकल्ट टू पास है एंड दिस पेपर इज रिलेटिवली इजियर टू पास. तो इसमें मेरा सजेशन होगा कि आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर पहले दें और CR का पेपर बाद में दें. हाँ, लेकिन पढ़ें दोनों अभी से, क्योंकि CR के अंदर आपको प्रिपरेशन में टाइम लगेगा. स्पेशली वो बच्चे जो ACCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपने जो ACCA में जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होते हैं, तो बहुत नीचे का लेवल होता है. यहाँ पे काफ़ी ऊपर हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो हम इंशाल्लाह जो है ना, वो इसको काफ़ी ऊपर कर रहे होंगे. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्या करें. आप द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपकी ये होनी चाहिए कि आप जो है ना, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर किसी के कोई सवालात हैं, कुछ हैं, तो यू मे आस्क. द रीज़न बीइंग कि मैंने तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप कर दिया है, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं क्वालिफिकेशन के स्ट्रक्चर, इन तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस कर दूं, और एट द सेम टाइम ट्यूशन डिलीवरी जिस तरह से होगी उसको भी मैं कवर अप कर दूं. तो अगर तो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ गॉट एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू आस्क, so you are most welcome to ask that. मुझसे please पूछ लें and I'll be very happy to answer. जी भाई, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ हो, प्लीज डू आस्क एंड I'll be very happy to answer those questions. Well, okay, there is a question from Waqas Ahmad कि अगर हम CR का पेपर, if I try to attempt the CR paper in July, is it possible? Yes, it's possible. कोई मसले वाली बात नहीं है. SBM मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि SBM का जो पेपर है, वो SBM के पेपर के अंदर फ़ायदा ये होता है कि वो रिलेटिवली ईजियर पेपर है. तो आपका कम से कम, क्योंकि ICW का जो सॉफ्टवेयर है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है. तो क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है जनरली स्पीकिंग लोगों को उसको पेपर को हैंडल करने के लिए.
सही है, ओके। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? इंशाल्लाह कल से। कितना टाइम इन्वेस्ट करें पढ़ने के अंदर? तो देखें, आइडियली रोज पढ़ा जाए, सही है, और लाइव क्लासेस ली जाएं। लाइव क्लासेस इसीलिए हो रही हैं आपके लिए, ताकि आपको जो है वो फायदा हो, आपको एडवांटेज हो कि यार किस तरीके से जो है वो इसको, मतलब लाइक लाइव क्लासेस होने का आपके एडवांटेज है असल में। ओके, so I think that's it for today. We'll be starting off the classes from tomorrow. आप लोगों के पास WhatsApp का ग्रुप का लिंक आ चुका है। You may join our WhatsApp group for the more information. और उसके बाद जो है we'll keep you posted with the class link and all that. तो इंशाल्लाह कल से we'll be starting off with the SBM, और फिर उसके बाद next जो है Sunday से we'll be starting off with the CR classes. So thank you very much, everyone. Thank you for your time. Thank you for your questions. Hopefully, inshallah, आपको काफी कुछ clarity आ गई होगी with respect to how the ICAW qualification can be pursued.